ग्राम की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उससे मुताल्लिक़ एक छोटी लिफ्ट से इस वक्त कोशिश की जा रही है। ग्राउंड ऑपरेशन है और ग्राउंड ऑपरेशन में इस वक्त खाने पीने की जो अशिया हैं वो एक छोटी लिफ्ट के ज़रिए पहुंचाई जा रही हैं उस डोली तक के जहां पर ये 7 लोग अब मौजूद हैं इन्हें रेस्क्यू करने के लिए। पाक फ़ौज की जो टीम्स हैं वो इस वक्त ऑन ग्राउंड हैं और लोकल केबल क्रॉसिंग जो एक्सपर्ट है उसे भी लाया गया है शिमाली इलाका जात से और माना जाता है कि वो एक्सपर्ट है सारी सूरत हाल का। और वो इस वक्त एक रस्सी के ज़रिए जो हमने आपको मनाज़िर दिखाए थे उस रस्सी के ज़रिए जो शख्स सफ़र कर रहा है वो एक्सपर्ट है लोकल केबल क्रॉसिंग का। तो वो पहुंचेगा डोली तक और फिर वहाँ से अपने साथ एक शख्स को लेकर वो आएगा वापस ग्राउंड की तरफ पहाड़ की चोटी पर। बहरहाल अब सूरत हाल ये है कि जनाब स्टूडियोज़ में हमारे साथ जो है वो हिना आदिल तो आ ही चुकी थी। हिना आदिल के साथ साथ अब हमें सैयद अली हैदर ने भी ज्वाइन कर लिया। अली साहब आप भी आ गए हैं स्टूडियोज़ में। यकीनी तौर पर आज का ये बड़ा दिन है और ये मोर ऑफ अ क्राइसिस सेंटर है। आपको माइक लगा लेते हैं तब तक हम फिर आपकी तरफ आएंगे बात करेंगे। लेकिन ये आज का जो क्राइसिस था इस क्राइसिस से निमटने के लिए हमने ये एक और छोटा सा क्राइसिस सेंटर डेवलप कर लिया ताकि हम इस क्राइसिस में मुकम्मल तौर पर रखें। है ना, आपको माइक लगा हुआ, आप बोलें। बिल्कुल ऐसा ही है उबैद। पाक फौज की जानिब से जब हमें हमारे नुमाइंदे ने बताया, शफीक ने बताया कि हेलीकॉप्टर्स अब गायब हो गए हैं तो बिल्कुल सब परेशानी हो गए कि इस ऑपरेशन को शायद अब रोक दिया गया है अंधेरा होने के बायस और कंटिन्यू किया जाता है या नहीं। उससे कुछ ही देर बाद पाक फौज ने ग्राउंड ऑपरेशन एक शुरू किया जिसमें लोकल एक्सपर्ट्स थे उनको शामिल किया गया। और अब की जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं उस ग्राउंड ऑपरेशन के हवाले से वो ये है कि जो लोकल केबल क्रॉसिंग एक्सपर्ट है उसको लेकर आया गया है और एक जो छोटी लिफ्ट है उसके थ्रू खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो उन बच्चों तक, उन लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं। और प्लान ये किया जा रहा है कि जैसे ही ये जो छोटी लिफ्ट है वहां तक पहुंचेगी इसके थ्रू एक एक करके बच्चों को रेस्क्यू करके वापस इसी रस्सी के थ्रू ये जो छोटी लिफ्ट है जिसे भेजा गया लेकर आया जाएगा। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें ये रही कि ये वो रस्सी जो एक रस्सी अटैच थी जिसके साथ ये लिफ्ट भी मौलक रही। सुबह से ये कहा जा रहा था कि ये बड़ा रिस्क है क्योंकि 3 रस्सियों के साथ ये लिफ्ट अटैच होती है, 2 टूट गई, 1 बच गई। तो बस ये था कि ये ना हो कि खुदा न ख्वास्ता अब ये टूटी। लेकिन उसके बाद जब मकामी लोग भी जो मौजूद थे उन्होंने भी बताया और उसके बाद हमने देखा कि इतने घंटे गुजर जाने के बावजूद भी वो रस्सी जो है बरकरार रही। ये एक रस्सी, हम इसको सादा अल्फाज में कह रहे हैं, एक मोटी केबल वायर होती है स्टील की वायर होती है, एग्जैक्टली 1.2 मीटर और इसकी वेट बर्दाश्त करने की अपनी एक पावर होती है कि कितने टन्स तक ये वजन जो है वो बर्दाश्त कर सकती है और एक एंकर के थ्रू ये जुड़ी हुई होती है। बिल्कुल है, ऐसे ये सब हमें पता है लेकिन क्योंकि 3 वायर के साथ ये कनेक्ट थी तो वो फर्स्ट थॉट जो है वो ये जाती है कि कहीं ये ना हो कि 2 जो है वो टूट गई हैं, 1 रिमेनिंग है तो क्या कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब पता चला कि नहीं वो इतनी पावरफुल है कि वो वजन बर्दाश्त कर सकती है और रेस्क्यू ऑपरेशन को इस तरह से भी किया जा सकता है तो अब पाक फौज जो है वो दूसरा वे जो है वो निकाल। कुछ भी कहें लेकिन इसमें जो ये हौसला है ना कि इसी एक केबल के जरिए रेस्क्यू करना है, ये तब आया है कि जब वो पहला बच्चा हेलीकॉप्टर के जरिए क्योंकि हम तो बैठे वहां से वो हौसला मिला है और उसके बाद फिर ये पता चला है कि जनाब अब हम कुछ भी कर सकते हैं। मायूसी की सिचुएशन थी और उसमें जैसे ही पहला बच्चा रेस्क्यू हुआ और पीएनएन ने ये खबर ब्रेक की, मेरा ख्याल है सबसे पहले हमने ये खबर ब्रेक की और बिल्कुल सबसे पहले पीएनएन ने ये खबर ब्रेक की कि पहला बच्चा पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स के थ्रू रेस्क्यू कर लिया गया है। तो उसके बाद कुछ सुकून भी मिला। उसके बाद ऐसा लग रहा था कि ये प्रोसेस जो है ना वो 1 बाय 1 जो है स्पीड अप होगा और फौरन एक के बाद एक जो है रेस्क्यू कर लिया जाएगा। पाक फौज की जानिब से कोशिश भी की गई, दूसरे बच्चे ने जैकेट भी पहन ली, वायर भी ऊपर से फेंक दी गई। शफीक ने बताया कि जो वो वायर थी, वो जो पुली वायर थी वो उसके साथ जाकर अटैच हो गई और उसके बाद उसको निकालने में टाइम लगा, फिर अंधेरा हो गया। तो ये जो फैक्टर था ये इसमें इन्वॉल्व रहा। लेकिन अब क्योंकि अंधेरा हो चुका है तो प्लान भी ये बनाया गया है कि अब जमीनी रास्ते की मदद से इनको रेस्क्यू किया जाएगा। छोटी लिफ्ट की मदद से एक एक करके इंतहाई एहतियात के साथ इनको अब यहाँ से निकाला जाएगा और लोकल केबल क्रॉसिंग एक्सपर्ट्स को भी पाक फौज रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए ले आई है तो उनकी भी जो एक्सपर्टीज़ हैं उनको बुरोए कार लाया जाएगा। फिलहाल जो छोटी लिफ्ट है उससे खाने पीने की अशिया भी इनके लिए भेजी जा रही है। खाने पीने की अशिया तो भेज दी गई। जी हाँ, बिल्कुल खाना चाहिए, पानी चाहिए क्योंकि जो लास्ट इनको मिली थी ना आप कह लें इमदाद, वो अब से कुछ तकरीबन 6 घंटे या 5 घंटे पहले पानी इन तक पहुंचा था। जब वो एसएसजी कमांडो जो है रस्सी की मदद से नीचे पहुंचे, उन्होंने पानी दिया, हौसला दिया, खाना दिया, कुछ दवाएं दी।
تاکہ یہ ہائپر ٹینشن کا شکار نہ ہوں بچے, ان کا جو بلڈ فلو ہے وہ ٹھیک رہے, اس کے علاوہ ان کی جو ہارٹ بیٹ ہے وہ ٹھیک رہے. تو یہ ساری چیزیں ملنے کے بعد اب تقریباً اس چیز کو بھی 5 گھنٹے گزر گئے تھے, تو جو لوگ بچے ہوئے ہیں اس وقت بھی ڈولی میں ہیں, انتظار کر رہے ہیں کہ انہیں ریسکیو کیا جائے. ضروری تھا کہ انہیں کھانا اور پانی پہنچایا جائے, شدید گرمی میں حبس میں ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہو جاتے, تو ان کو پھر ہائیڈریٹڈ رکھنے کے لیے پھر پانی جو ہے وہ یہاں پر جتنا فریکوینٹلی پہنچایا جا سکتا تھا اتنا فریکوینٹلی پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ ہے جی لیٹسٹ کچھ اب سے کچھ دیر پہلے کے مناظر ہیں, جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو مقامی لوگ ہیں, پھر ریسکیو 112 کے جو لوگ ہیں وہ بھی نظر آ رہے ہیں, پولیس اہلکار بھی نظر آ رہے ہیں. تو یہ سارے لوگ, یہ پورا علاقہ, اس علاقے کے رہنے والے, ان بچوں کے جو اہل خانہ ہیں, ماں باپ ہیں, بہن بھائی ہیں, وہ سب اس وقت جو ہیں وہ مصروف ہیں کہ ان بچوں کو ریسکیو کیا جائے. علی حیدر صاحب, آپ کو باقاعدہ طور پر مائک لگ گیا, آپ ہمیں کافی دیر سے سن رہے تھے, آپ کے بھی جذبات ہیں اور یقینی طور پر جذبات دعائیاں ہی ہیں, اچھے ہی ہیں. یقین آپ سب کا جو ہے وہ اس میں بہت بڑا کردار ہے کہ آپ نے ناظرین کو آگاہ رکھا, PNN کی اسکرین سے آپ نے مسلسل رپورٹنگ جو ہے اس کو جاری رکھا, اور بہت اچھی ایک بات آپ کر رہے تھے, یہ بہت ضروری تھا. ایک میں سوشل میڈیا پہ میں کچھ چیزیں دیکھ رہا تھا, میں نے 2-3 چیزیں پن پوائنٹ کرنی ہے ابھی تھوڑی اگلے 1-2 منٹ کے اندر. سب سے پہلے اس پہ جس پہ آپ بات کر رہے تھے, بہت ضروری تھا ان بچوں کا انرجی لیول باہر رکھنا, کیونکہ ہم نے دیکھا اس سے پہلے جس بچے کو کیبل سے ریسکیو کیا گیا ہے اس میں اس کی اپنی بھی ایفرٹ ہے. اچھا, اب اس میں ہے کیا, جب آپ نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں نا, تو آپ کے جو نروس سسٹم وہ بریک ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے, آپ کے اعصاب, آپ کے ہاتھ پاؤں شل ہونا شروع ہو جاتے ہیں, نم ہو جاتے ہیں, آپ ہاں نم ہو جاتے ہیں. اچھا, کچھ کرنے کی صلاحیت آپ میں نہیں رہتی. امیجن کریں اگر میں ول پاور کھوتے جاتے ہیں, آپ اور میں اگر اپنے آپ کو اس سچویشن میں رکھیں تو کیا ہمارے اعصاب پہ ہمارا قابو ہوگا؟ شاید نہ ہو پائے 12 گھنٹے تک. ایگزیکٹلی, میں نے یہ دیکھا اور ہم نے یہ رپورٹ سنی تھی کہ وہاں پہ جو مقامی لوگ تھے, انکلوڈنگ اوپر جو ہیلی کاپٹر میں پاک فوج کے جوان آئے تھے, انہوں نے نعرہ تکبیر کے نعرے بلند کیے. وہ ایک ان کو ایڈرینلین ان کو دینا تھا, ان کو امید دینی تھی. وہ کھانا پانی اس لیے تھا تاکہ ان کے اندر وہ انرجی آئے, تھوڑی ول آئے